इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सत्संग से 60 व्यक्ति कैसा हो जाता है। कई लोग कहते हैं अरे भैया सत्संग तो बहुते सुनत हैं लेकिन कौनो परिवर्तन ना ही है। वो है बिचवा में कपड़वा लगाए हैं, कैसे परिवर्तन होगा। कई लोग हमसे मिलते हैं, महाराज कौन बिरादर हो। अरे तेरी के जब महाराजे लगा बात कौन बिरादर समापत का नाम प्रेम भूषण महाराज हो गया, काम काम समाप्त। महाराज बने एक खाना बनाने वाले तो अपने कभी विचारे नहीं किया कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। कभी क्यों, जो कहते हैं वो मेरे कान तक आता ही नहीं। जो कहते हैं उन्हीं के पास रहता है। हमने सोचा ही नहीं साहब, हमने तो ये सोचा यह कथा हमारा कल्याण कर रही है तो हमारों का भी कल्याण अवश्य करेगी, ये मेरा विश्वास है। अब ये अच्छा बुरा कौन नहीं, मैं नहीं जानता हूं, आप नहीं जानते हैं, बच्चे नहीं जानते, कौन नहीं जानता। अच्छा बुरा सब जानते हैं, हम और आप अच्छा बुरा सब जानते हैं। तो क्या नहीं जानते हैं? हम ये नहीं जानते हैं कि हम वर्तमान में तो जी रहे हैं। अरे भाई लोक यात्रा तो हमारी सध गई है, इसी लोक यात्रा के साथ हमको परलोक यात्रा भी करनी है। परमात्मा श्री राम ने कहा जो परलोक यहाँ सुख सोने मम बचन हृदय दृढ़। जो परलोक में और साथ ही साथ इहलोक में नहीं। मनुष्य श्रेष्ठ कौन है? जो लोक की यात्रा के साथ अपनी परलोक की यात्रा भी दिव्यता पूर्वक संपन्न कर रहा है। सत्संगी को इस बात का विचार अवश्य करना चाहिए कि हम लोक रंजन तो कर रहे हैं, लोक में सारे सुख से संपन्न हैं। अरे भाई हमारे साथ परलोक यात्रा भी तो होगी, उसका क्या। मैं आपको बरगला नहीं रहा हूं, मैं आपको झुठला भी नहीं रहा हूं, मैं भरमा भी नहीं रहा हूं। मैं तो आपसे ये निवेदन करता हूं कि थोड़ा आप इसका भी विचार करो। आप सत्संगी हो कि हमारी लोक यात्रा तो बड़ी मंगलमय है, हमारी परलोक यात्रा का क्या होगा। परलोक यात्रा माने प्रारब्ध कर्म में हम कितना सुंदर सुंदर कर्म इकट्ठा कर रहे हैं। विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई, जो विवेक न होई वही विवेक जब जागृत हो जाता है तो विवेक कहता है हमको स्वार्थ कम और परमार्थ का चिंतन अधिक करना चाहिए। सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। हम इसमें कितने सफल हुए, राम सेवा में हम कितने सफल हुए। हमारा रामानुराग कितना बढ़ा, इस मति की परमार्थ में गति कितने प्रतिशत है। सत्संग में बैठने पर हमको इसका कयास होना लगना चाहिए।
लिखा है, सठ सुधहि सतसंगति पाई। कैसे? पारस परस कुधात सुहाई। जैसे पारस कुधात को स्वर्ण जैसा सर्वोत्तम बना देता है, श्रेष्ठतम बना देता है। लोहे के एंगल पड़े हैं, पोल पड़े हैं, कपूर साहब के टेंट के पोल पड़े हैं, कोई रात को भी उठा के नहीं ले जाएगा। तो सोने का टुकड़ा, सोने जैसा टुकड़ा पड़ा हो तब वो लोग अगल बगल देख के देखते हैं कहीं सोना में तो न बा। क्या है? कितना दिव्य उदाहरण गोस्वामी जी रखते हैं। पारस परस सत्संग का यही फल है मित्रों माताओं, कि जैसे पारस लौह जैसी कुधात को स्पर्श करके स्वर्ण बना देता है, उसी प्रकार सत्संग की ऐसी महिमा है कि कैसा भी जीव हो जो सत्संगति में लग गया, उसका जीवन भी श्रेष्ठतम और सर्वोत्तम बना देता है। यही महिमा हो। क्या बात! मिल भर जाए वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखानि कही निज हो। अपने अपने मुख से। कई लोग हमको मिलते हैं, हमारी प्रसन्नता के लिए कहते हैं, महाराज हम तो बस तीने वक्ता की कथा सुनते हैं। तो इतने गदगद रहते हैं, सबसे पहले हम सबसे छोटका हैं तो सबसे पहले हमारा नाम लेते हैं कि हम खुश हो जाएं। ये जो कहने वाले लोग हैं, यदि उनके कान में ये कथा जा रही हो जो मैं कह रहा हूं, ये सत्संगति का स्वभाव नहीं है कि हम तो तीनों लोगों के सुनत हैं, चौथे कथा हम बंद कर देते। ये कौन सत्संग है हो? ये सत्संग नहीं है, ये रोग है। अरे हरि चर्चा तज कुसंग सत्संग बैठ नित, हरि चर्चा सुनी। कोई हरि चर्चा, हमारे छोट छोट लड़कों कथा कहने तो हम सुनने लगे थे। हाँ सुनाओ भैया, फिर आगे क्या हुआ? हाँ, और वही सांस ले ले जैसे शिव विवाह की कथा लेकर सुनाए, कहीं अकाह कहीं जाए न बाता। बच्चे छोटे छोटे कैसी कथा सुनाते हैं हो, वह भी सत्संग है। सत्संग सुनने की हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, प्रवृत्ति हो, सुने। भगवान की कथा कितने कान से? अरे महाराज पृथु ने भगवान से मांगा, प्रभु हमारे इन कानों को 10-10 हजार बराबर कानों के भगवत कथा सुनने की क्षमता प्राप्त करा दीजिए। एक कान 10,000 कान के बराबर आपकी कथा सुनने में सक्षम हो, ऐसी मेरे पर कृपा करिए। ये मांगा पृथु महाराज, जिन्होंने इस पृथ्वी का शोधन किया। हमारी ललक है क्या? बचपन जितना लंबा होगा, बुढ़ापा उतनी देर में आएगी। अब आप पता चला कि उम्र 20 साल, अब बैठे हैं कोहराए दुल्हा, हिले न पावे। अरे बचपन के तरंग में रहो, यही जीवन की साधुता है। तरंग में रहो। कल आपको सुनाया ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। आप भी लो,
ये भी सत्संग है हो। प्रभु हमारे कपि लोगों के साथ कितने तरंग में है। सत्संग निकृष्टतम धातु को श्रेष्ठतम जैसे पारस बना देते हैं, स्वर्ण बना देते हैं, लौह को प्रथम धातु बना देते हैं, श्रृंगार करने योग्य बना देते हैं, मंदिर में चढ़ने योग्य बना देते हैं, उसी प्रकार सत्संग किसी भी जीव को प्रतिष्ठितम बना करके उनका अभिनंदन करा देते हैं। कुछ न आवे, कोई बच्चा कुछ न पढ़े तो उसको कहिए राम नाम जपो। सत्संग सत्संग हरि। अब दो सावधानी। जिस प्रकार सावधानी सावधानी पूर्वक सुनी जाए। ये तो जैसे सुन लिया आपने बैठबे करेगा। सावधानी। जिस प्रकार सठ सत्संगति में आकर सुधर जाता है, उसी प्रकार सज्जन कुसंगति में आकर नमो 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 बिगड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने इस भाव का हमको अभिमान न हो, कुसंग हमारा क्या कर लेगा। पल भर का कुसंग अजामिल का जन्म बिगाड़ के धर दिया। पापियों में गणना होने लगी अजामिल। कुसंग एक बार आएगा, क्षण मात्र का कुसंग जन्म की साधुता को एकदम मटिया मेट करके धर देता है। इसलिए साधक सावधान रहता है। ये कभी न कहा जाए कि हम तो मदिरा की दुकान के सामने से गुजरते हैं, हमारा कुछ नहीं होता है। क्यों? पहले मदिरा बोलने में आती है जिह्वा पर मदिरा, फिर आंख में आती है देखने पर, फिर नाक में आती है सूंघने पर, फिर मन इतना जबरदस्त है, दृढ़ है कि वो तीनों पर कसक के बैठ जाता है। आसन जमाकर कहता है कि अरे सब लेते बात नहीं, एक बार हम ले ले तो कौन अपराध हो जाए। जिभिया पर, अखिया पर, तब दिखाई पड़ी। कब हम प्रयोग न करिएगा, ये तो लिखा पड़ी है सो मैं कह रहा हूं। और लिखा है जिस प्रकार दुर्जन सत्संग में आकर सुधर जाते हैं, उसी प्रकार सज्जन दुर्जनों के क्षण मात्र के संग में आकर समाप्त हो जाते हैं। देखिए, परंतु जिस पर भगवत कृपा है, विधि बस सुजन कुसंगति परहि, फनि मन सम निज गुण अनुसर, विधि बस सुजन कुसंगति परहि, फनि मन सम निज गुण बस सुजन। न जाने किस जन्म के कर्म फल के कारण, कर्म प्रभाव प्रताप के कारण इसको कहा विधि बस। भगवान ब्रह्मा के रचना अनुसार सज्जन यदि कुसंगति में पड़ भी जाते हैं तो जैसे सर्प के अंदर विष के कवच से ढकी मणि रहती है, परंतु वह मणि विष के प्रभाव का ग्रहण नहीं करती। कब? कदाचित संयोगवश, प्रारब्धवश
कुसंग का योग बन भी जाए, तब भी सज्जन को भगवत स्मरण पूर्वक अपनी सहजावस्था बना के रखनी चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।